नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई एमवाई में। मैं मुकेश यादव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुपद का निरूपण के बारे में। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने भी बहुपद का निरूपण के बारे में आपसे कुछ चर्चा की थी, मगर मेरे मोबाइल में जो है स्पेस की कमी हो जाने के कारण वीडियो जो है कट हो गई थी। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बहुपद का निरूपण जो है थोड़ा बहुत फिर आपके बारे में इसको रिवाइज करूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग बहुपद का निरूपण पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि कई बार होता क्या है कि पॉलिनॉमियल को बार बार लिखना पड़ता है। इसके लिए हम पॉलिनॉमियल को शॉर्ट में लिखना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब कोई पॉलिनॉमियल लिखते हैं तो उस पॉलिनॉमियल को बार बार ना लिखना पड़े। जैसे आप कोई सवाल हल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 3x। अब इस 3x को अगर हमें बार बार उतारना पड़ेगा तो हमको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि पॉलिनॉमियल को संक्षेप में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बच्चों, किसी पॉलिनॉमियल का अगर हमको नामकरण करना होता है तो हम कैसे करते हैं, देखिए। जैसे इस पॉलिनॉमियल का हम नामकरण रखना चाहते हैं तो बच्चों इस स्टेप नंबर पहला है कि पहला काम आपको करना पड़ेगा कि इस पॉलिनॉमियल को हम किसी चरराशि के बराबर मान लेंगे। बच्चों, इस पॉलिनॉमियल को हम किसी चर के बराबर मान लेंगे, जैसे हमने p के बराबर मान लिया। फिर उसके बाद बच्चों आपको ये देखना होगा कि परंतु उस चर के बराबर नहीं मानेंगे जो बहुपद में पहले से ही मौजूद है। मतलब ये कहा जा रहा है बच्चों कि आप इस पॉलिनॉमियल को किसी भी चर के बराबर मान सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर p के बराबर मान लिया है, परंतु उस चर के बराबर नहीं मानेंगे जो बहुपद में पहले से ही मौजूद है। बच्चों आप देखिए कि इस बहुपद में पहले से ही एक चरराशि मौजूद है यक्स। तो इस बहुपद का जब हम नामकरण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसको हम यक्स के ही बराबर मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यक्स को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, p मान लीजिए, q मान लीजिए, r मान लीजिए बच्चों, f मान सकते हैं, s मान सकते हैं, t मान सकते हैं। उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इस पॉलिनॉमियल को हमने p नाम दे दिया, या आप इसको q1 दे सकते हैं, f दे सकते हैं बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम एक ब्रैकेट लेते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर हम उसी वेरिएबल को लिखते हैं जो पॉलिनॉमियल को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, जैसे हमने इस पॉलिनॉमियल को f के बराबर मान लिया या p के बराबर मान लिया, तो एक ब्रैकेट रखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, उस ब्रैकेट के अंदर x हमने लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पॉलिनॉमियल को बनाने में चर x का इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए बच्चों हमने ब्रैकेट में यहाँ पर x लिख दिया है। बच्चों, आप इस पॉलिनॉमियल को किसी भी चर के बराबर मान सकते हैं, जैसे हमने t के बराबर मान लिया, मगर ब्रैकेट में वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो पॉलिनॉमियल को बनाने में इस्तेमाल की जाएंगी बच्चों। जैसे इस पॉलिनॉमियल को हमने f के बराबर मान लिया है और उसमें जो यूज होने वाला वेरिएबल है उसको हमने x लिख दिया है, ब्रैकेट में x लिख दिया। ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी होती है बच्चों, ये हमको यही बताती है कि इस पॉलिनॉमियल को बनाने में किस चर का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा एक पॉलिनॉमियल है 3z² प्लस 7। आप इसको देख रहे होंगे बच्चों, 3z² प्लस 7। बच्चों आप देखिए कि इस पॉलिनॉमियल को बनाने में जो चर है हमारा, वो चर z का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों इस पॉलिनॉमियल का अगर हम नामकरण करेंगे तो पहले हम इस पॉलिनॉमियल को हमने किसी p के बराबर मान लिया है और ब्रैकेट में हमने z लिखा हुआ बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर 3z² प्लस 7। तो आप देखें बच्चों कि इस पॉलिनॉमियल को बनाने में z का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पर z लिख दिया है, ठीक। और इस z को, इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को बच्चों बोलते हैं वेरिएबल ऑफ पॉलिनॉमियल, मतलब बहुपद का ये चर है। और इस pz को हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों, रीड एज पॉलिनॉमियल इन z। मतलब इसको हम पढ़ते हैं कि ये z में बहुपद है। जैसे हमने लिख दिया, कोई बहुपद लिख दिया yt, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कोई बहुपद है, उसको हमने y के बराबर मान लिया है, और उस बहुपद में जो यूज होने वाला, या आप समझ सकते हैं कि उस बहुपद को बनाने में
टी चर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3, एक बहुपद है और ये टी में है, तो इसको बच्चों हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टी, मतलब ये टी में बहुपद है। ठीक बच्चों, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर आने वाली चरराशि हमको यह बताती है कि उस पॉलिनोमियल को बनाने में हमने किस वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में यक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। मतलब इस बहुपद को बनाने के लिए 3 चर का इस्तेमाल किया गया है, यक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है यक्स कामा वाई कामा जेड। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो यक्स और वाई और जेड में पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए हमने ये पॉलिनोमियल लिया हुआ है जेड क्यूब प्लस जेड, तो बच्चों पहले इसका हमने यम के बराबर नाम दिया है। अब इसके ब्रैकेट में हमने यहाँ पर जेड लिख दिया है बच्चों। क्यों लिख दिया है जेड? क्योंकि इस पॉलिनोमियल को बनाने में जो चर का इस्तेमाल किया गया है वो जेड चर का इस्तेमाल हुआ है बच्चों। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप देखिए, ये जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर प्लस 3, बच्चों इस पॉलिनोमियल को नामकरण किया है हमने, इसको पहले पी के बराबर मान लिया है। इस पॉलिनोमियल को पहले हमने बच्चों पी के बराबर नाम दिया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इस बहुपद को बनाने के लिए टी का इस्तेमाल किया गया बच्चों, तो इसको हम नाम देंगे पॉलिनोमियल इन टी, मतलब ये टी में बहुपद है बच्चों। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि आप पॉलिनोमियल का नामकरण करना सीख गए होंगे। जैसे बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए हम लिख दें, मान लीजिए कि हमने लिख दिया, मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। बच्चों देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये जो है यस में पॉलिनोमियल है, तो इसको हम नाम देंगे, किसी वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। ध्यान रखेंगे कि उसी वेरिएबल के इक्वल मानेंगे जो पॉलिनोमियल में नहीं है। देखिए पी जो है पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इसको हम पी के बराबर मान लेंगे। अब इस ब्रैकेट में हम बच्चों यक्स लिखेंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को बनाने में चर एस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब मुझे समझ में आ गया हो बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। चलिए हम अगले काम पर चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये पॉलिनोमियल, एक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बच्चों देखिए कि जो कोई बहुपद हमारा होता है, अगर बहुपद का जो चर होता है उसको आप घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो आपको उस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम हो जाएगा बच्चों। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारा पॉलिनोमियल है यक्स में, तो ये हमारा ये के पावर 0 इंटू यक्स के पावर 0, a1 इंटू x1, a2 इंटू एक्स स्क्वायर, a3 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, ये हमारा an इंटू एक्सएन है। बच्चों इस a0 को, a1 को, a2 को, a3 को, an को हम बोलते हैं बच्चों कि हमारा ये कोई कांस्टेंट होगा, मतलब ये कोई वास्तविक संख्या हो सकता है बच्चों। ठीक, या आप इसी बात को यूँ लिखना चाहते हैं बच्चों, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है ए के पावर n इंटू एक्स के पावर n। अब बच्चों ये बड़ी घात वाला पद पहले आ गया, तो जो छोटी घात वाले पद आएंगे इससे पीछे आएंगे, तो वही हमने लिखा ए के पावर n इंटू एक्स के पावर n-1, फिर ए n-1, ये n-2, फिर वही पावर हो जाएगा एक्स के पावर n-2। ऐसे डॉट डॉट करते करते बच्चों हमको कहीं ना कहीं ये 2x स्क्वायर मिलेगा, a1 इंटू एक्स के पावर 1 मिलेगा, फिर मिलेगा ये नॉट, फिर इसका पावर x नॉट मिलेगा, ये x 0 कह सकते हैं बच्चों। इसको हम बोलते हैं बच्चों ये 0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an, a-1, an। ये बच्चों कोई रियल नंबर होगा बच्चों, ये हमारा कोई एक रियल नंबर होगा। ठीक, ये कोई रियल नंबर आएगा। और ये जो n है बच्चों, ये कोई w होगा। w का मतलब कोई होल नंबर हो सकता है, जहाँ n को हम बोलेंगे बच्चों कि ये बहुपद का घात है। यहाँ हमने बताया भी हुआ है कि ये जो n है बच्चों ये w से आएगा। w का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लाख, 2 लाख, कुछ भी। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये हमारा डिग्री ऑफ टर्म। एक पद का घात अब हम बताएंगे कि किसी पद का हम घात कैसे मालूम करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लिखा है हमने कि किसी पद में सभी चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं।
मतलब बच्चों अगर हमको कोई पद दिया जाएगा तो उस पद में जितने भी चर होंगे उन चरों के घात को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो हमको उत्तर मिलेगा वो उस पद का घात आपको मिल जाएगा। जैसे बच्चों आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक पद है। अब आप बच्चों इस पद में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो पावर है बच्चों ये 2 है। तो अब 2 है तो इसकी डिग्री जो बच्चों हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। ठीक, अब जैसे लिखा हुआ है √3 इंटू यक्स के पावर 5, तो यहाँ पर जो चर है वो यक्स है और यक्स का घात बच्चों 5 है, तो इसकी घात जो है 5 हो जाएगी। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 के पावर 3 इंटू वाई। अब बच्चों वाई के पावर कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि 1 लिखा जा सकता है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों। डी का मतलब बच्चों डिग्री। ठीक, और ये हुआ है √2 इंटू वाई क्यूब, तो बच्चों इसकी जो डिग्री हो जाएगी बच्चों वो 3 हो जाएगी। और बच्चों ये हमारा 3 इंटू यक्स के पावर 1 इंटू वाई के पावर 1 की अगर हम डिग्री बताएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि पद का घात बताने के लिए बच्चों जितने हमारे चर होते हैं चर के घात को अगर हम जोड़ देंगे तो उस पद का हमको घात मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स का पावर 1 है और एक्स का पावर 1 है, तो 1 में अगर 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये इस टर्म की जो है डिग्री हो जाएगी। जैसे बच्चों इस पद का अगर आप घात मालूम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो चर है वो यक्स है और वाई है। तो बच्चों देखिए यक्स का घात 2 है और वाई का घात कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, तो 2 और 1 3। तो इस पूरे पद का जो घात हो जाएगा बच्चों वो 3 हो जाएगा। ठीक, पद का घात बताने के लिए बच्चों ये ज़रूरी होता है कि आप उस पद में जितने भी चर मौजूद हैं उन चरों के घातांकों को आप जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो उस पद का घात मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया है, देखिए लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। अब बच्चों अगर आपसे इसका घात पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर चर यक्स है, वाई है, जेड है। बच्चों इसके घात को हम जोड़ेंगे तो इसका घात हमारा क्या है 2 + 2 + 3, यानी कि 2 2 4 और 3 7। तो बच्चों इस पूरे पद का जो घात हो जाएगा बच्चों वो 7 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप समझ चुके होंगे कि पद का घात क्या होता है। अगर बच्चों और भी आप समझना चाहते हैं तो मैं और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए हमने लिख दिया है 3t स्क्वायर इंटू वाई के पावर 3 इंटू यक्स के पावर 10। तो बच्चों अगर इसका हम घात पूछें तो देखिए यहाँ पर चर जो है t है, y है बच्चों, यक्स है, तो इसके घात को हम जोड़ेंगे तो बच्चों 2 + 3 + 10, तो बच्चों हो जाएगा 10 3 13 और 2 15। तो बच्चों इस पद का जो घात हो जाएगा वो बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पर ये हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद की डिग्री को हम कैसे बताएंगे बच्चों। तो बच्चों पहले इसको हमने लिख दिया हुआ है कि किसी बहुपद की डिग्री क्या होती है। चलिए बच्चों देखते हैं और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ इस बात को। देखिए लिखा हुआ है कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांकों को उस बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बहुपद का घात बताइए तो इसका मतलब आपको ढूंढना होगा कि सबसे बड़े घात वाले पद का जो घात होगा वही हमारे बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे बच्चों देखिए ये हमने एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया बच्चों। देखिए लिखा हुआ है 4 2 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप बच्चों लिख सकते हैं x के पावर 0। तो बच्चों देखिए पूरा का पूरा होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चों देखिए आप जानते हैं कि ये हमारा ये पद है बच्चों। तो बच्चों अगर 3x के पावर 4 का अगर हम घात पूछें तो आप बताएंगे 4। 3x स्क्वायर का अगर -3x स्क्वायर का घात पूछा जाए बच्चों तो आप बताएंगे 2। बच्चों अगर 5x के पावर 5 का घात पूछा जाए तो आप बताएंगे बच्चों 5।
और बच्चों इस बताएंगे आप 5 बताएंगे बच्चों। और अगर बच्चों मैं आपसे 2 का घात पूछूं तो आप 1 बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो है सबसे बड़ा घात वाला जो पद है वो हमारा ये है। ठीक बच्चों, आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा घात वाला जो पद है ये हमारा हो जाएगा, ये वाला बच्चों ये हमारा सबसे बड़ा घात वाला पद हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों 1 मिनट। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा घात वाला जो पद है यही हमारा है बच्चों, ये हमारा सबसे बड़ा घात वाला पद है। तो जो पॉलिनॉमियल हमको दिया गया है बच्चों, ये जो पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है, इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो हो जाएगी 5। ठीक, चलिए बच्चों आगे भी मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² - 5x + 2। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा घात वाला जो पद है वो यही हमारा, क्योंकि इसकी घात जो है बच्चों 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात बच्चों 0 है। तो सबसे बड़ी वाली जो पद है उसकी जो घात होती है वही हमारे बहुपद की घात है। तो सबसे बड़ी वाली जो घात वाली पद है बच्चों वो 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो 2 हो जाएगी। ठीक, तो आप देखिए बच्चों कि ये हमारा एक पद भी है, ये पद है, ये पद है बच्चों। ठीक, और इस पद का घात 3 है बच्चों, 2 है, 1 है और 0 है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यही जो है सबसे बड़ा घात वाला पद है 5x³। तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो 3 हो जाएगी। ठीक, ऐसे बच्चों अगर हम पूछें आपसे कि 5 का घात बताइए तो 5 को ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों 5 × x², क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, बशर्ते वो 0 के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 नहीं होता बच्चों, ये आपको ध्यान रखना होगा। कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का पावर 0 क्या होता है तो उसको आप 1 नहीं बता सकते हैं, ये हमारा एक मेन रिजल्ट है बच्चों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर x के पावर 0 है तो उसका पावर अगर 0 बच्चों तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि 5 × 5, तो फिर हमको 5 ही मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखिए कि सबसे बड़ा घात वाला पद यही हमारा x के पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 है तो बच्चों इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। बच्चों आप √3 को देखिए, 3/5 को देखिए, मतलब अगर कोई संख्या है बच्चों तो उसकी डिग्री हमेशा आपको 0 मिलेगी। ठीक, इस संख्या को बच्चों हम बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद की जो घात होती है बच्चों वो 0 होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने एक पॉलिनॉमियल उठाया है, एक पद का मैंने आपको घात पूछ लिया बच्चों। पॉलिनॉमियल भी समझ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं बच्चों। देखिए अगर 4x² + y² की घात पूछी जाए बच्चों तो आप देखिए, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा बच्चों, ये 4 होगा, क्योंकि x का पावर 2 है और फिर y का पावर 2 है, तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो बच्चों इस 4x² और y² का जो घात होगा बच्चों 4 होगा, और इस 3x² y³ z³ का जो घात होगा बच्चों 2 + 3 + 2, तो 3 और 2 5 और 2 7, यही इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है बच्चों कि आपने इस बात को सीख लिया होगा कि किसी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है बच्चों कैसे डिफ़ाइन की जाती है। बच्चों यहाँ से आप इस बात को समझ चुके होंगे। जैसे बच्चों अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल अपने को दिया हुआ है, जैसे हमने दे दिया px, एक पॉलिनॉमियल दे दिया है आपको 3x² + 5x + 2। बच्चों आप इस पॉलिनॉमियल की अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात वाला जो पद है बच्चों ये हमारा यहाँ पर जो है 3x² था, तो उसकी घात 2 हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल लें बच्चों, जैसे अगर आपको समझाएं हम px = 3x³ + 2x² + 4x + 5। अब बच्चों अगर इसकी घात पूछी जाए तो इसकी घात आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात वाला जो पद है बच्चों
यही है हमारा। तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री हो जाएगी बच्चों, इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो 3 होगी, क्योंकि सबसे बड़े घात वाले पद का जो घात होता है बच्चों वही हमारा पॉलिनॉमियल की डिग्री है। तो सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वो बच्चों 3x³ है और बाकी सब छोटे घात वाले पद हैं। ठीक, चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये हमारा। देखिए बच्चों, बहुपद का शून्यक कहें या आप इसको मूल कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रूट्स या जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं बच्चों कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने एक डिफिनीशन आपको दिया हुआ है कि किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बच्चों आप कह सकते हैं कि चर का ऐसा मान जो हमारे बहुपद को शून्य करता है वो हमारे बहुपद का शून्य कहलाता है, या आप इसको आम भाषा में बच्चों बोल सकते हैं और ही सुपरहिट लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो बच्चों बोल सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या जो है, एक वास्तविक संख्या b बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pb बराबर 0 हो जाए। मतलब pb बराबर 0 का मतलब बच्चों कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल का x बराबर b पर अगर मान ज्ञात करें, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो बच्चों हम x बराबर b को बोलेंगे कि इस px का एक शून्यक है बच्चों। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है आपके लिए। जैसे हमने लिया है px बराबर x² - 4x + 3। अगर बच्चों हम इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करें तो बच्चों x पर मान ज्ञात करने का मतलब है कि बहुपद में जहाँ जहाँ x आपको दिखेगा वहाँ वहाँ बच्चों 1 रखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे। ऐसे x² की जगह पर हम 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 4 × 1 + 3। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 4 × 4 और फिर 3। तो बच्चों 1 और 3 को हमने जोड़ दिया, 4 हो गया और 4 में से 4 गया 0। आप देख रहे हैं बच्चों कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का जो मान आया है बच्चों वो 0 आया है, मतलब ये शून्य आ गया। तो बच्चों मैं कहूँगा कि x बराबर 1 जो है इस px का एक शून्यक है बच्चों। शून्यक का मतलब ये होता है बच्चों कि x का ऐसा मान जो हमारे बहुपद को शून्य करता है वही हमारे बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, जैसे बच्चों अगर मैं आपसे कोई पॉलिनोमियल ले लूँ px बराबर 3x, तो बच्चों x बराबर 0 पर अगर इसका मान आप निकालेंगे बच्चों तो इस बहुपद का जो मान होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 × 0, तो 3 का अगर आप बच्चों 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए x बराबर 0 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है बच्चों वो 0 आई है। इसका मतलब x बराबर 0 इस px बराबर 3x का बच्चों एक शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है बच्चों कि x का ऐसा मान आप बहुपद में रखें कि बहुपद तत्काल 0 हो जाए, तो ऐसे मान को हम बोलेंगे बच्चों कि वो हमारे बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब बच्चों शून्यक के बारे में आपने समझ लिया होगा कि शून्यक क्या होता है। बच्चों किसी बहुपद का शून्यक निकालने, आप सोच रहे होंगे बच्चों कि कैसे सर जी ने ऐसे अंदाज़ लिया कि x बराबर 1 रख दें और इसमें बहुपद 0 आ जाए, इस बहुपद का मान। तो बच्चों शून्यक निकालने का एक तरीका होता है, उसको मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा कि बच्चों शून्यक निकालने के लिए हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि बहुपद को 0 के बराबर हम रखते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि px, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है px बराबर 3x, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शून्यक निकालिए तो बच्चों इस px को हम px को जो है हम 0 के बराबर रखेंगे। ये हो जाएगा 3x बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0 और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 0 में 3 से भाग लगाएंगे बच्चों तो 0 आ जाएगा, तो यानी x का मान 0। और अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का जो है शून्यक है। तो बच्चों शून्यक निकालने के लिए हम काम क्या करते हैं कि बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं, उसके बाद उस पॉलिनोमियल की हमको शून्यक मिल जाती है। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर। बच्चों अगर आपको कंटेंट ये मेरा अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे होगा बच्चों कि आपको जो है हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। ठीक,
चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।